चेन्नई के नरसिम्हा स्वामी जी ने श्री साई सानिध्य में रहे भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। तब उन्होंने साई सानिध्य की जो बातें बताई थी वो उन्होंने लिख कर रखी थी। उसमें से शंकर बलवंत कोहलकर इन्होंने उनके पिताजी के साई सानिध्य की यादें बताई थी। वो आपको उनके ही शब्द में सुनाते हैं। ये मुलाकात 14 सितंबर 1937 को हुई थी। श्री कोहलकर जी ने कहा, मेरे पिताजी स्वर्गीय बलवंतराव कोहलकर 1911 में श्री साई बाबा के दर्शन के लिए गए थे। वो मामलेदार थे। जब वो द्वारकामाई में गए और बाबा के पैर छूने लगे तो बाबा ने उनकी पीठ थपथपाई और पूछा, तू मठ में रहेगा क्या? फिर मेरे पिताजी शिरडी में 7 दिन रहे। जब वो शिरडी से घर वापस आने लगे तो बाबा ने पिताजी को कहा, तू कहीं भी जा, बाबा तेरे पीछे है। मेरे पिताजी सिर्फ एक बार ही शिरडी गए थे, लेकिन किसी भी संकट में बाबा उनके साथ है इसकी अनुभूति उन्हें मिलती थी। थोड़े ही दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ। पिताजी जब 7 दिन शिरडी में रहे थे तब उनको अद्भुत अनुभव आए। उन 7 दिनों में दत्त जयंती आई थी। दत्त जयंती के दिन शाम को 5 बजे द्वारकामाई में बाबा भक्तों के साथ बैठे थे। तभी बाबा एकाएक पेट पकड़कर बोलने लगे, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, पीड़ा सहन नहीं हो रही है, अब मैं प्रसव होने वाला हूँ। ये दत्त जन्म के वक्त अनुसुया माता को हुई प्रसव पीड़ा है, ये हम समझ गए। फिर शाम को उन्होंने सभी को द्वारकामाई से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद फिर सभी को सभा मंडप में बुलाया। तब बाबा परमानंद में थे। सब लोग द्वारकामाई में जाने के बाद मेरे पिताजी भी द्वारकामाई में चले गए। बाबा अपने आसन पर बैठे थे। तब मेरे पिताजी को कुछ क्षण बाबा की जगह बाल रूप में 3 सिरों वाले दत्त प्रभु नजर आए। फिर उनको बाबा का दर्शन हुआ। उस वक्त मेरे पिताजी एकदम परमानंद में पहुंच गए। पिताजी ने जाना कि श्री साईनाथ महाराज ये दत्त प्रभु ही है। मेरे पिताजी को घर जाने की अनुमति मिली तो वो जाने लगे। तब बाबा ने पिताजी को उदी दी। वो लेकर पिताजी मेन रोड पर आए। उनके मन में आया कि ये बाबा का आखिरी दर्शन होगा। इस सोच से उनके मन में फिर से द्वारकामाई में जाकर बाबा का दर्शन लेने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर लेंडी बाग की तरफ देखा तो लेंडी बाग के झाड़ियों में बाबा का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखा। पिताजी चौंक गए, क्योंकि द्वारकामाई से मेन रोड की दूरी 500 फुट की थी। फिर भी बाबा का चेहरा कैसे दिख रहा है वो सोचने लगे। तभी बाबा ने कहा, तू जा रहा है तो जा। फिर बाबा को वहाँ से ही प्रणाम करके पिताजी वापस घर आए। जब पिताजी शिरडी गए थे तब मैं नहीं गया था, लेकिन ये अनुभव पिताजी ने और बाकी लोगों ने मुझे बताई। छोटा था तब से मैं श्री साई बाबा का फ़ोटो अपने जेब में रखता था। उससे मेरी शिक्षा में प्रगति हुई और आगे जाकर मुझे अच्छी नौकरी भी मिली। 1930 को मुझे एक अद्भुत अनुभव आया। मैं बीमार था। तब नींद में मैंने पानी समझकर फिनाइल पी ली। उसका मेरे शरीर पर बुरा असर पड़ा। मैं 4 दिन बेहोश था। चौथे दिन जब मैं होश में आने लगा तो मैंने एक दृश्य देखा। एक फकीर हाथ में सटका लेकर दीवार पर और ज़मीन पर प्रहार कर रहा है। मैं समझ गया कि बाबा ने आकर मेरे प्राण बचाए। 1934 को मुझे एकाएक शिरडी जाकर समाधि और द्वारकामाई का दर्शन लेने की तीव्र इच्छा हुई। मैं तुरंत शिरडी गया। पहले मैं द्वारकामाई में गया। जब मैंने बाबा का फ़ोटो देखा तो मेरे शरीर में से एक विद्युत प्रवाह निकल गया, ऐसे लगा। उस वक्त मुझे बाबा के फ़ोटो की तरफ देखने का धैर्य नहीं हुआ, लेकिन इतना जाना कि द्वारकामाई में ईश्वर का वास्तव्य है। इस तरह कोहलकर जी ने अपने पिताजी के और अपने साई अनुभव बताए। इस अनुभव में महत्वपूर्ण अनुभव ये है कि श्री साई बाबा ने बाल दत्त रूप में दर्शन दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब श्री दत्तगुरु है, यानी बाबा इन तीनों का रूप है। प्रसव पीड़ा दिखाकर बाबा ने ये भी दिखाया है कि वो जैसे दत्त प्रभु है वैसे उनकी माता अनुसुया भी है। इसका सूक्ष्म अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव भगवान, इनको निर्माण करने वाले श्री साई है। श्री साई मतलब अखिल ब्रह्मांड की निर्गुण निराकार शक्ति,
जिसका कोई नाम नहीं। बाबा बहुत बार कहते थे कि ये मेरा 3.5 हाथ का देह मतलब सही नहीं। इसका मतलब हम जो सही का रूप देखते हैं उतना ही उनका आकार नहीं है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा को जानना इतना आसान नहीं। हमारी सेवा हम करते रहे, उनकी कृपा हम पर बरसती रहेगी। जय साईं राम। श्री साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।